हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दिनांक 18 अक्टूबर 2024 यानी दिन शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को आज हम लोग आज के शुभ विचार से शुरू करते हैं। आज का शुभ विचार दिया गया है कि यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता। यदि आप सीखने के लिए दृढ़ हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के मुख्य समाचारों को एक एक करके देखते हैं। आज का पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है। इसमें दी गई है कि पहला आसियान भारत टेक-1 साइबर नीति संवाद का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसकी सह अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रयोग के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने की थी। हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्र से है। इसमें दी गई है कि नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय मैराथन सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया है। यह आयोजन अमेरिका के मैराथन संस्था के सहयोग से किया जा रहा है। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है। इसमें दी गई है कि चुनाव आयोग द्वारा झारखंड में जनता दल को गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिया गया। याद हो कि पहले यह चुनाव चिन्ह भारतीय जनतंत्र मोर्चा का था। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल जगत से है। इसमें दी गई है कि सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है, जिसमें भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। इसका खिताबी मुकाबला 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दी गई है कि नई दिल्ली के भारत मंडप में विश्व दूरसंचार मानवीकरण सम्मेलन WTSA 2024 मनाया जा रहा है। 10 दिन तक चलने वाले ITU सम्मेलन का लक्ष्य 6G साइबर सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भविष्य तय करना है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के सामान्य ज्ञानों को एक एक करके देखते हैं। आज का हमारा पहला सामान्य ज्ञान प्राथमिक स्तर से यानी कक्षा 1 से लेके 5 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि बुझो पहली, टप 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 चाल हनारी, सरपट सरपट भागा दौड़ा, थल सेना में अनुशासित हूँ, कभी न खाता तन पर कोड़ा। तो इसका सही जवाब होगा घोड़ा। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। अगला है कि 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 2 रुपये में 200 पैसे होते हैं। अगला है कि व्हाट इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ डार्क। तो डार्क का ऑपोजिट वर्ड लाइट होती है। अगला है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा होना होता है। हमारा अगला है उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 लेके 8 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। अगला दिया गया है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनाया था। तो शाहजहां के द्वारा आगरा में ताजमहल का स्थापना की गई थी। अगला दिया गया है कि पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है कि किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है। तो किसी भी संख्या को 0 से अगर गुणा किया जाए तो वह संख्या 0 हो जाती है। अगला है कि MLA का फुल फॉर्म क्या है। तो MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले स्तर यानी माध्यमिक स्तर को देख लेते हैं। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म तिथि को कौन सा दिवस मनाई जाती है। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि में हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दी गई है कि हमारा अगला दिया गया है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है।
अगला है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। हमारा अगला क्वेश्चन दी गई है कि विश्व में सबसे अधिक आलू की पैदावार कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक आलू की पैदावार चीन में की जाती है। और हमारा आखिरी सामान्य ज्ञान दी गई है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के प्रेरक प्रश्न को देख लेते हैं। आज के प्रेरक प्रश्न में दी गई हैं, एक जगह एक सुंदर घोड़ा चरा करता था, लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि उसी इलाके में एक बाघ कभी कभार दिख जाता था। लेकिन फिर भी चारा खाने वह घोड़ा उसी इलाके में रोज निकलता था। एक दिन उसको वहीं पर एक शिकारी मिला। घोड़े ने उस शिकारी से अपनी परेशानी साझा की। शिकारी ने बोला, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास बंदूक है और इससे मैं अपनी किसी भी जानवर को मार गिरा सकता हूँ। यह सुनकर उस घोड़े ने शिकारी से पूछा कि क्या शिकारी उसकी मदद कर सकता है? शिकारी ने उसको बोला, मेरे साथ रहो, तुम्हारी जान कभी खतरा नहीं होगा। घोड़ा मान गया और वह शिकारी उसके ऊपर बैठकर उसको शहर के एक हस्तबल में छोड़ दिया। घोड़ा सोचने लगा, मुझे जान से खतरा तो हट गया, लेकिन मेरी आजादी छीन गई। इस कहानी का संदेश है कि दूसरे छोर पर हमेशा हरियाली। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आप लोगों के प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले 18 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।